बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटपटी मसालेदार ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान। इसको काली मिर्च और चाट मसाले के साथ सर्व करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो माश की दाल को एक बाउल में भिगो के रख दिया है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। बाद में एक पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, उसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी डाल के दाल को डाल के इसको उबलने के लिए रख दी है। इसका एक उबाल आ जाएगा दाल का, तो फिर हम इसके अंदर आधी चम्मच हल्दी का ऐड कर देंगे और आधी चम्मच ही इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे। दाल को अच्छी तरह हम गला लेंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बस इसको इतना हमने गलाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए दाल अच्छी तरह गल चुकी है। स्ट्रेनर की मदद से हम दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रेनर की मदद से मैंने दाल को एक बाउल में निकाल ली है और इसको मैं एक बाउल में निकाल के सेपरेट कर लूँगी। सेपरेट कर लेने के बाद इसका मसाला जो है वो उसका बाद में तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मसाले की तैयारी शुरू कर दी है। एक पैन में मैंने तकरीबन 1 कप के करीब घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद सिनेमन स्टिक्स हैं। काली मिर्च जो है साबुत वो 20 अदद है। 1 चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा है, 2 लौंग है और 2 ही बादियान के फूल की पत्तियां हैं, बस 2। और एक मैंने यहाँ पे बे लीफ इसके अंदर डाला है। ये खड़े मसाले इसके अंदर डाल देने के बाद थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे। बाद में इसके अंदर मैंने एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर डाल दिया है। इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पकाना है। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसके अंदर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के शामिल कर दिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देने के बाद इसकी भुनाई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म कर देंगे। लहसुन अदरक जब अच्छी तरह पक जाएगा तो हम इसके अंदर सब्ज़ और गोल वाली सुर्ख मिर्चें शामिल कर देंगे। मिर्ची आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोल साबित मिर्च तकरीबन 7 से 8 अदद ली है। इसके अंदर बाद में 2 टमाटर का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं 3 बड़े खाने के चम्मच दही के ऐड कर दूँगी। बस इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। बाद में हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले जो हैं इसके लिए मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच ही नमक, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर डाला है। इसके अंदर गरम मसाला हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने साबुत गरम मसाले डाल लिए थे। जैसे इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी थोड़ी देर हम इसको ढाँप कर पकाएंगे। मसाला अच्छी तरह जब भुन जाएगा तो इसके अंदर मैंने हाफ़ जो है चिकन क्यूब उसको भी हाफ़ करके उसका पीस डाल दिया है। थोड़ा सा चिकन क्यूब का टुकड़ा इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से डाला है कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन क्यूब से। थोड़े से इसके अंदर मैंने अदरक के स्लाइस कटे हुए डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसको भुना है ताकि अदरक का भी थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही जो दाल माश जो मैंने भिगो के रखी थी वो इसके अंदर हमने शामिल कर दी है। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा जो मॉइस्चर है उसके साथ जो मसाले हैं वो अच्छी तरह दाल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। थोड़े से इसके अंदर 2 से 3 अदद मैंने लीमू निचोड़ दिए हैं। एंड पे ये बिल्कुल पक चुकी है। अब यहाँ पे देखिए अब जब बिल्कुल पक जाएगी थोड़ी सी हम इसको गार्निश करेंगे सब्ज़ मिर्चों के साथ, अदरक के साथ, धनिए के साथ, सारी चीज़ों के साथ हम इसकी थोड़ी सी गार्निश करेंगे। हमारा जो माश की दाल का सालन जो है बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। थोड़ी देर के लिए हम इसको दम भी देंगे। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत मज़ेदार माश की दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। बस आपने इसको एंड पे सर्व करने के दौरान आपने इसको लीमू के साथ, चाट मसाले के साथ और काली मिर्च के साथ ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऊपर स्प्रिंकल कर दें और इसको सर्व करें। यहाँ पे देखिए मैं काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसके ऊपर साथ ही मैंने जो चाट मसाला है वो भी स्प्रिंकल कर लिया है। तो बस यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।